So let us spend 1 hour together meditating and हमारा ध्यान इस बात पे है, दो शब्दों पे, रूपं अनिच्चं, रूपं दुःखं, रूपं अनात्ता। तो सर्वप्रथम हम अपना समाधि का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर। जो भी आलंबन हमको सहज लगता है, जिससे हमारा अभ्यास रहा है, उसी आलंबन के आधार पर
समाधि का अभ्यास करते हुए अगर मन भटक जाए तो उसको मेंटली नोट करेंगे, मेरा मन भटक गया, रिलैक्स एंड लेट द अटेंशन कम बैक टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। जो भी हमारा कर्म स्थान है उस पर अपने आप मन आ जाएगा और यथासंभव चित्त को समाहित करेंगे उसी में।
We can now shift to the reflective meditation. अपना ध्यान अनित्यता की ओर आकर्षित करें, शरीर की अनित्यता की ओर विभिन्न प्रकार से। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि जो हमारे आलंबन थे समाधि के, उनमें ही बदलाव होता रहता है। सांस जो है प्रतिक्षण बदलता रहता है, जा रहा है, बाहर आ रहा है, जा रहा है, बाहर आ रहा है, बीच में रुक भी जाता है। जो लोग साउंड ऑफ साइलेंस पे काम कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि वो जो साउंड है, जो अनाद है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। और उसके साथ साथ कई बार सिर में, शरीर में कई सारी घटनाएं घटने लगती हैं। कोई चीज स्थिर नहीं है। और जो ये सांस हम ले रहे हैं वो जाके शरीर में ही तो जाता है और शरीर से बाहर आ रहा है। तो उसके कारण भी प्रतिक्षण शरीर में बदलाव हो रहे हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। सांस जा रहा है तो वायु धातु की प्रचुरता हो रही है, तो शरीर में मूवमेंट होने लगती है, चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, बेली एक्सपैंड हो रही है। और अगर केमिकली वैज्ञानिक तौर से देखें तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अंदर जा रही है वो रिएक्ट कर रही है लंग्स में, ब्लड से नाना प्रकार के केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। और फिर वो ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होकर बाहर आ रही है। प्रतिक्षण ये हो रहा है, प्रतिक्षण। थोड़ी देर उसको अनुभव कर सकते हैं, इस सांस के कारण शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शरीर में फैलाव, चेस्ट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, बेली एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, बस इतना ही हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है शरीर पे। बट वैज्ञानिक तौर पे हम जानते हैं कि शरीर पे बहुत फर्क पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर फर्क ना पड़े तो हम शायद ज्यादा दिन जीवित पे ना रह पाएंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन चाहिए शरीर को वो सब हवा के माध्यम से ही मिल रही है। और कोरोना काल में हमने देखा है कि वो अगर लेना, सांस लेना मुश्किल हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर शरीर के ऊपर ध्यान देके we can feel the changes which are happening due to the breath going in, breath going out. In fact, जहां जहां सहज हो उतना पहले देखिए, belly में, chest में, constant changes happening.
जैसे जैसे समाधि बढ़ती है हम देखते हैं कि सांस के कारण सारे शरीर में हलन चलन हो रही होती है। सारे शरीर में पाँव की पगथली तक एक सांस अंदर गया और सब जगह कुछ ना कुछ बदलाव महसूस हो सकता है। जो आनापान सती सुत्त की जो इंस्ट्रक्शन हमने पिछले साल की थी, संबकाय पटिसंवेदी अस्स्य सामी सिक्खति, संबकाय पटिसंवेदी पस्सस्य सामी सिक्खति। वो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि सचमुच में ऐसा होता है। सारी काया को जानते हुए सांस अंदर जा रहा है, सारी काया को जानते हुए सांस बाहर जा रहा है। तो हमको अनुभव पे मालूम पड़ता है कि प्रतिक्षण, क्योंकि सांस तो कंटिन्यूअसली जा रहा है जा रहा है, प्रतिक्षण शरीर में बदलाव होता ही रहता है। हर पोर पोर में बदलाव हो रहा है। जो लोग की समाधि पुष्ट हो, यू कैन ट्राई। आप ध्यान हथेली पे रख के देखें, सांस अंदर आता है तो क्या सारी भुजा में हथेली तक मालूम पड़ता है। इसी तरह पगथली पे रख के देख सकते हैं, सांस अंदर आता है तो मालूम पड़ता है। और एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर नहीं मालूम पड़ रहा, थोड़ा सा गहरा सांस लेके देखें, एज एन एक्सपेरिमेंट ओनली, जस्ट टू वेरीफाई, ताकि हमारा अनुभवजनित ज्ञान हो कि हाँ प्रतिक्षण शरीर बदलता रहता है।
जिस प्रकार सांस लेने से शरीर में बदलाव हो रहा है प्रतिक्षण, उसी प्रकार भोजन से, जो भी हम भोजन करते हैं और मल बाहर आता है, कॉन्स्टेंटली ये चेंज होता रहता है। और हम जानते हैं बचपन से कितना बदलाव हमारे शरीरों में हो गया है। ये बदलाव केवल भौतिक आहार के कारण ही नहीं हो रहा, प्रतिक्षण मानसिक आहार जो है उसके कारण भी हो रहा है। जब भी इंद्रियों का बाहर के विषयों से स्पर्श होता है, अभी हमने पढ़ा था आहार बच्चे हो, कबलीकारो आहारो, मत्स्य कायस्य आहार बच्चे न बच्चे हो। तो जो भौतिक आहार है उसके अनुसार काया में बदलाव होते रहते हैं, और रूपिणो आहारा संप्रयुक्त कानंदम मानं तन समुत्थानानं च रूपानं आहार बच्चे न बच्चे। जो अरूप आहार है उनके कारण भी चित्त में चेतसिक जो है, जो मेंटल फैक्टर्स हैं वो उत्पन्न होते हैं, और साथ साथ तन समुत्थानानं च रूपानं, रूप उत्पन्न होते रहते हैं। और अरूप आहार क्या है? हस, चेतना, विज्ञान। और जब तक हम जागे हुए हैं फस तो होता ही रहेगा, किसी न किसी इंद्रिय पे तो स्पर्श होता ही रहेगा। तो निरंतरता से जिस तरह की इंद्रियों से हमारा स्पर्श हो रहा है, जिस इंद्रिय से, और जिस तरह का भोजन उसको दे रहे हैं, उस तरह का हमारा शरीर में जाएगा। तो चाहे हम चल रहे हों, चाहे बात कर रहे हों, चाहे सुन रहे हों, चाहे देख रहे हों, खा रहे हों, सूंघ रहे हों, प्रतिक्षण कोई ना कोई आहार फस तो हो ही रहा है, आहार जा रहा है, और उसके अनुरूप तन समुत्थानानं च रूपानं होते रहते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं या जनरल वॉकिंग कर रहे हैं, प्रतिक्षण शरीर में बदलाव हो रहा है। मन में इमोशन जाग रहा है, शरीर में बदलाव हो रहा है। कुछ देख रहे हैं तो जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही बदलाव होगा। जो सुन रहे हैं कैसा सुन रहे हैं, सम्यक चीजें सुन रहे हैं या अकुशल बातें सुन रहे हैं, कैसी चीजें देख रहे हैं, यूजलेस कामोत्तेजक जो चीजें देख रहे हैं, या किसी भंते का प्रवचन सुन रहे हैं। उससे फर्क, उससे सिर्फ मन पे नहीं शरीर पे भी असर पड़ रहा है। तो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं दिन भर, आज कैन वेरीफाई। जब भी मौका लगे कुछ मिनटों के लिए देखें क्या हो रहा है, क्या जो मैं देख रहा हूँ आँख खोल के कैसे मेरे शरीर को असर डाल रहा है। कभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सीन देखिए, या इमोशनल वॉइस सुनिए, या सॉन्ग सुनिए, and see what it does to the body. And listen to some chanting, very melodious chanting, and see what it does to the body. फूड तो हमको स्पष्ट लगता ही है, लेकिन ये चीजें नाम सामान्यतः हम इस तरह विचार नहीं करते।
अभी भी थोड़ी देर चाहें तो आँख खोल के देख सकते हैं। और बाहर से आवाज आ रही हो उसको सुन के देख सकते हैं। अगर शोर आ रहा है तो कैसा, मन पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर पे भी असर पड़ता है। तो आगे भी इसका प्रयोग करके देखेंगे। दिन भर के लिए ये अच्छा एक्सरसाइज है कि हम देखें। शरीर सिर्फ कहने की बात नहीं है कि प्रतिक्षण समझ, सिर्फ विज्ञान के तरीके पे समझने की बात नहीं है, ये हम अपने अनुभव पे जान सकते हैं। कि हर कुछ भी हो रहा हो, किसी भी इंद्रिय पे स्पर्श हो रहा है तो उसके कारण उसके अनुरूप चित्त में चेतना जागेगी, विज्ञान जागेगा, मेंटल फैक्टर्स जागेंगे और उसके अनुरूप शरीर में अग्नि धातु, वायु धातु, पृथ्वी धातु, आपो धातु हो जाएंगे, उनकी उनमें बदलाव आता रहेगा तो शरीर में बदलाव आता रहेगा। तो अभी थोड़ी देर बैठ के और टाइम है, देखते हैं। Let us try to see to the extent we can feel that actually.
आनापानसति सुत्त की जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है, संभगाय पटिसंवेदी यस्य सामीति सिक्खति, सांस को लेते हुए सारी काया को जानता है, सांस छोड़ते हुए सारी काया जानता है। तो एक तो इससे चित्त को शांत होने में बहुत मदद मिलती है, मेरा अनुभव ये है, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरा, गेट a direct experience of continuous change of the body continuously, okay? उस सांस लेने के साथ साथ सारे शरीर में हमारी समाधि धीरे धीरे पुष्ट हो जाए तो उंगलियों के कोनों तक, टोज के तक, पगथली तक, सारे शरीर में आप महसूस करते हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। You can actually feel that. आंख बंद करके जब ध्यान कर रहे हो तो दिस कैन बी ए कांस्टेंट मोड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इम्परमानेंस ऑफ द बॉडी। रूपं अनित्यं, रूपं अनित्यं। और जब दिन में हम आँख खोल के अपने काम कर रहे हैं, बीच बीच में हम देख सकते हैं कि जो स्पर्श हो रहा है उससे क्या असर हो रहा है। मन पे तो हो गया है, अभी तो हम शरीर पे देख रहे हैं, उस पे भी असर मालूम पड़ने लगता है। थोड़ी समाधि की आवश्यकता है, और समाधि हो तो खासतौर पे जो शब्द हैं अगर बाहर से आ रहे हैं उनका असर डायरेक्टली आपको शरीर में महसूस होने लगता है। सुबह सुबह जैसे एक पक्षी की आवाज आ रही थी, पता नहीं आप सुन पाए कि नहीं, बहुत पक्षी का मधुर चहचहाना, तो सारे शरीर में उससे असर होने लगता है। और अगर आप बहुत स्ट्रांग म्यूजिक सुने कोई, तो देख सकते हैं शरीर में क्या हलन चलन होती है, क्योंकि हल्के से शायद न मालूम पड़े। इसी तरह कोई आपको जो प्रिय लगता हो, कोई भजन, चैंटिंग, कुछ भी, जो उसको सुने तो साथ साथ एक बार शरीर को भी देखें क्या हो रहा है, तो देखेंगे उसमें सुखद फीलिंग भी हो रही है और चेंजेस हो रहे हैं। इस प्रकार हम रूपं अनित्यं को ठीक से समझ सकते हैं, अनुभव पे जान सकते हैं। अभी थोड़ा समय और है तो करते रहते हैं ध्यान। यदि किसी भाई बहन को कोई पूछना हो, कुछ किसी कोई बात स्पष्ट न हो, पूछ सकते हैं, वरना 3-4 मिनट और है, 4 मिनट ध्यान करते रह सकते हैं। So thus in a technical sense, जो ये sense contact का body पे असर पड़ता है, how is this to be understood? For example, either using dependent origination or any other paradigm, because explicitly doesn't appear doctrinally as I understand. हस्य पच्चे अवेदना तो आता है, लेकिन उसका शरीर पे असर जो हो रहा है चित्त का, वो अभिधम्म में स्पष्ट आता है। जैसे हमने पठान में आता है, हाँ, तो बार बार यह बात आती है, चित्त चैतसिका धम्मा तन समुत्थानानं च रूपानं। उसके साथ साथ जो रूप उत्पन्न हो रहे हैं, जो वेदना है किसी भी प्रकार की, शरीर पे या मन का जो इम्पैक्ट है, खासकर शरीर वाली तो स्पष्ट ही है, उसमें
अग्नि, पृथ्वी, चारों एलिमेंट जो हैं वो राइज एंड पासिंग अवे, या उनका उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, वी कैन एक्चुअली फील दैट इन द बॉडी. सो bodily feelings are directly related to the changes in the Panch Mahabhuta, which will change the body obviously. जो फीलिंग्स दूसरे सेंस डोर्स पे हैं, मेंटल फीलिंग्स है, उसको भी अगर हम देखने का प्रयास करें तो स्ट्रेस इमीडिएटली मालूम नहीं पड़ता, बट अगर उसके ऊपर प्रतिक्रिया हो जाए तो स्पष्ट मालूम पड़ता है. जैसे ही किसी भी इंद्रिय तौर पे कुछ आवाज सुनी और हमने प्रतिक्रिया की, तुरंत शरीर में हलन चलन मालूम हो जाती है. इसीलिए हम कहते हैं प्रथम आर्य सत्य में दुखों को समझना है तो क्या करते हैं, दुख तो मन में है, उसके साथ साथ शरीर में क्या हो रहा है उसको जानते हैं. वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस कि भय है तो क्या होता है, वासना जागी है तो कुछ शरीर के पार्ट्स में कुछ बहुत चेंजेस होने लगते हैं, बहुत क्रोध जागा है तो शरीर तमतमा जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है. So these are the changes which are discernible easily. अनुभव के आधार पे हम उसको जान सकते हैं. Sure, but technically the relationship between feelings which fundamentally are felt in the mind, I mean feeling is a non-material Yeah. entity, and the material entity of the body is basically an abhidharma. I'm just trying to understand the technicality of it. जी. Abhidhamma is a plain explanation of the vijnana affecting the body. Basically, vijnana affecting the body. जैसे चित्त में कुछ भी विज्ञान जागता है तो उसके साथ साथ रूपों पे भी असर पड़ता है. So whether there are some suttas where this is explained, I have not really explored, so maybe I'd like to look at it and let you. But indirectly it is indicated, in terms of the constitution of 4 or 5 Mahabhutas. So the other thing is, जो आपका आज instruction था, that was with respect to experimenting how the incoming and outgo exhalation of the breath affects the physical body. So in that process, I noticed that actually the presence of mansika or attention at any physical place in the body actually also brings about a lot of shift, a lot of change. So I was wondering कि वो क्या हो रहा है? I mean, that's more a curiosity question. So if you feel it's digression, we can skip. No. Mansikar will always arise with vijnana. So it's same thing. Whether we note feeling or not, if there is mansikar, there will be feeling also. We may or may not be able to putting attention on that. क्योंकि जब भी विज्ञान जागेगा उसके साथ साथ universal, I mean it's all abhidhammic explanations, 7 mental factors जागेंगे ही. वेदना, संज्ञा, मनसिकार, चेतना, जीवित इंद्रिय, they'll all be सहजात बच्चे, they'll all arise together. So जब भी विज्ञान जागेगा उसके साथ कुछ ना कुछ रूप पे असर पड़ेगा, depending on the quality of vijnana, whether it is wholesome, unwholesome or अव्यागता statement. जिस तरह का है विज्ञान उस तरह का असर पड़ेगा. So Abhidhamma is very clear that there is a strong mind-body connection. I'm sure there must be some reference somewhere in a minor form. I'll spend the day today to find it out. It's a good question, because हम लोग चाहते हैं कि अधिक महत्व
त्रिपिटक को दिया जाए और वहां से अगर क्लैरिटी हो तो दैट्स मोर हेल्पफुल. बट Abhidhamma also considering it to be the teaching of the Buddha, consider it in that sense. I'm perhaps asking a slightly different question. ये हम कहते हैं ना that I take my attention to such and such part. So technically, is that correct? So there is Chetana and then Mansik, and then those 7 arise at that place. Technically, what is happening is the impingement on that part is raising the वो हमको उस डायरेक्शन में. नॉर्मली तो ऐसा होता है, अगर हम कॉन्शियसली कर रहे हैं देन इट इज द 5 door adverting consciousness which is arising first. हमने डिसाइड किया, मन ने डिसाइड किया कि मुझे ये देखना है, दैट इज ए contact at the mind, and that contact at the mind is creating a volition. I must put the attention here. So that's the sequence in which it is happening. If we are consciously doing it, but in meditation we wish to do effortlessly, in that state it is basically the intensity of impingement which is causing our attention to arise there. वो उस प्रोसेस से हो रहा है, 5 door adverting consciousness and then accordingly the sense consciousness, जैसे अभी हमने चर्चा की थी. बट कॉन्शियसली अगर हम डिसाइड करते हैं कि ओके अब इम्पिंजमेंट इतना हो रहा है, मुझे देखना है कि सुनना है कि सूंघना है, then I make a conscious choice which is from the mind, sense door. So in the mind there is thought, and that thought gives rise to volition, and that volition produces the impact. So 2 things distinct. One, consciously deciding to pay attention to something. Other, letting the natural impingement, wherever it is strong, draw our attention naturally through the 5 door adverting consciousness. Does it make sense, Bhante? So far. So maybe I'll work on it further and then. Yeah, we can discuss it further. Over to you, Bhante.